आप सभी का स्वागत है संस्कृत महिमा चैनल में। हमने पहले जसत्व संधि पढ़ी थी, लेकिन उसका अपदांत जसत्व संधि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, तो इसको ढंग से समझ लो। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका देखेंगे सूत्र। तो हमारा सूत्र है ये झलाम जस झसे, ये वाला झलाम जस झसे। तो इसमें हमारे 3 प्रत्याहार हैं। तो पहला प्रत्याहार है हमारा झल, ठीक है, और दूसरा प्रत्याहार है जस, ठीक है, और तीसरा प्रत्याहार है झस। जहाँ पर ये सप्तमी एकवचन में होता है ना झ से, तो वो परवर्ण होता है। तो यहाँ पर जो पूर्व वर्ण हमारा है झल और आदेश होगा जस का, यानी कि पहले हमारा प्लस से पहले झल के वर्ण आएंगे और प्लस के बाद हमारा जस आएगा, जस प्रत्याहार के वर्ण आएंगे। तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में है ना जैसे, तो इसकी जब सप्तमी ये विभक्ति एक वचन होता है तो वो परवर्ण होते हैं, यानी प्लस के बाद में आते हैं। और ये आदेश यानी जस का आदेश होगा, जस में जितने वर्ण आएंगे उनका वो बनेगा। प्लस से पहले के वर्ण हमारे ये हैं, प्लस के बाद के वर्ण हमारे ये हैं, और आदेश होगा यानी कि जो आएगा उनकी जगह पर वो हमारा ये वाला जस वाला बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि झल में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं। झल प्रत्याहार में हमारे झल प्रत्याहार में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है। और क्या आता है, ह आता है और तीनों स आते हैं, ठीक है। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंतव्य स, तीनों स आते हैं। तो हमें इसमें पहला झल प्रत्याहार में हमने लिख लिया क ख ग घ, यानी कि हमारे 4 वर्ण हो गए ये। अब च वर्ग के हमने 4 अक्षर लिख लिए, च छ ज झ, समझ में आ रहा है। अब हमारा ट वर्ण का, ट का हमने लिख लिए, 4 लिख लिए। अब हमने त के लिख लिए, त थ द ध और पा के। अब हमारे ह हमारा, अब ये ह ऊपर क्यों कर रहे हैं हम, ये उच्चारण स्थान सेम है। क वर्ग का और ह का उच्चारण स्थान सेम है, इसलिए ह हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। और च वर्ग का और ये श तालु वाला, इसका उच्चारण सेम है, इसलिए हमने स चा वर्ग में रख दिया। ऐसे ही उच्चारण स्थान सेम होने से हमने ये इधर ऐसे लगाए हैं, ठीक है। अब जबगढ़ दस, यानी कि जबगढ़ जस प्रत्याहार में जबगढ़ दस आते हैं, ज ब गढ़ द, ये हमारे इतने अक्षर आते हैं। अब हमारे ये यहाँ हमने अक्षर ऐसे उल्टे सीधे क्यों रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं कि उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग ये संधि समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो उच्चारण स्थान होगा वही आपका आदेश होकर उच्चारण स्थान बनेगा। ऐसा नहीं है कि क के बाद में, क के बाद में, ठीक है, हमारा ये आ गया झ, का इस प्लस से पहले हमारा ये इधर का होगा, प्लस के बाद हमारा ये होगा, ठीक है। अब क के बाद में ये झ आ गया, ये वाला झ, ठीक है। तो हम आदेश कौन सा करेंगे, ऐसा नहीं है सबसे पहले जबगढ़ दस में कोई सी भी कर दें, न तो ज आएगा, न ड आएगा, न द आएगा, न ब आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान सेम नहीं है, ठीक है। क का उच्चारण स्थान और ग का उच्चारण स्थान सेम है, इसीलिए ग ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क की जगह क्या आएगा, ग आदेश होगा, यानी ग आ जाएगा। अब हमारा यहाँ आगे देखते हैं, तो इतना समझ में आ गया। इसमें जसत, अब पदांत जसत्व संधि थी ना, जसत्व संधि 2 प्रकार की होती हैं। तो जो पदांत थी उसमें केवल झलाम जसो अंते, यानी झल के बाद जस हो जाएगा, लेकिन इसमें ये झस, ये कंडीशन दे दी है कि इसमें झस प्रत्याहार के वर्ण आने चाहिए झल प्रत्याहार के बाद, तब हमारा जस प्रत्याहार होगा। तो यानी झल प्रत्याहार के बाद हमारा ये इधर के वर्ण आने चाहिए, तब हमारा आएगा। और उसमें पदांत में केवल झल का और जस बनना था। यहाँ पर ये वाली कंडीशन और दे दी है, ये वाली, कि यहाँ झल, इसके बाद ये वाले, यानी झल प्रत्याहार के बाद जस प्रत्याहार के वर्ण आने ही चाहिए, तभी ये जस का आदेश होगा, तभी ये जबगढ़ दस बनेंगे, समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल, हाँ, इस इधर देखो, जस प्रत्याहार में हमारा 3 सूत्र आ रहे हैं प्रत्याहार के, झवंग घड़ दस जब गढ़ दस। तो इससे हमारे ये आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
केवल पांचवा ही अक्षर तो बच रहा है, पांचों स्पर्श व्यंजन में केवल पांचवा ही तो रह रहा है नासिका वाला, पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण को छोड़कर और यरा लगा को छोड़कर चारों आएंगे। प्रत्येक व्यंजन कोई भी आ सकता है, समझ गए। एक तो पंचम वर्ण को छोड़कर और अंतस्थ वर्ण यरा लव उनको छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ सकता है। और इधर प्लस के बाद में क्या आएगा, झ व ग ड़ ध ज व ग ड़ द, ठीक है, ये आएंगे। ये झस प्रत्याहार के वर्ण हैं। झस प्रत्याहार में 3 सूत्र आते हैं, झवंग, ये लिख रहे हैं, ये लिखे हैं, झवंग घड़ दस जबगढ़ दस, तो ये आने चाहिए तभी आपका आएगा। अब यहाँ पर देखो सूत्र, वो एग्जाम्पल देखो, इतना समझ में आ गया? यस मैम। एक बार दोबारा देख लो। झल प्रत्याहार में आपके झल प्रत्याहार में आपका स्पर्श व्यंजन के 4 वर्ण आएंगे और ह स तीनों ह आएगा और ये तीनों स आएंगे, ये आएंगे, ठीक है। अब हमने इनको उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग इन चारों को रख लिया, जहाँ जहाँ इनके उच्चारण स्थान है उनके अकॉर्डिंग इनको ये लगा दिया सेम। अब जबगढ़ दस में हमारा हमने उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग इनको रख लिया, इनका उच्चारण ह का उच्चारण स्थान है, इधर वाली पहली लाइन का उच्चारण स्थान है, वही ग का उच्चारण स्थान है, ठीक है। यानी कि ये अक्षर आएंगे तो ये ग ही आएगा, ये नहीं है कि ये चला जाए। कंठ में आते हैं ना, कंठ का उच्चारण स्थान ह का, तो ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। तो ऐसा नहीं है कि ह इनका ख ग घ और ह की जगह ज हो जाए। ज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, तालु है, ठीक है। अपनी अपनी जगह पे जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई किसी और के कहीं पे चला जाए। समझ में आ गया? तो इसका आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा उच्चारण स्थान सेम है, तभी आप इसको कर पाओगे। उच्चारण स्थान सेम नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और पदांत संधि में ये यहाँ पदांत जसत्व संधि में हमारी ये नहीं था, केवल हमारा झलाम जसो अंत्य सूत्र से झल का हमारा केवल जस बनना था। और इधर हमारा अपदांत जस संधि में जस प्रत्याहार के वर्ण और लगा दिए हैं। यहाँ पर जस प्रत्याहार तो जस का आदेश तो होगा, लेकिन झस ये वाले वर्ण आने ही चाहिए, तभी आपका जबगढ़ दस वर्ण आएंगे, ठीक है। और उसके बाद तो अब यहाँ से हम देखेंगे इसके उदाहरण में देखेंगे क्रोध प्लस ध। अब यहाँ समझने की बात है। अब हमें प्लस से पहले ये देखना है ये ध कौन से उसका है। ध हमारा झल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। अब ध देखो कहाँ है, ये रहा, ता वर्ग में चौथा वर्ण है ध, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इधर आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है, झसा आना चाहिए तभी होगा। अब ये देखो ये इधर क्या है, प्लस के बाद ध। अब यहाँ देखो इसमें ध है कि नहीं, इसमें ध ढूंढो है कि नहीं, ये रहा, ये है, ये रहा, दूसरी लाइन में लिखा है ये ध लिखा है। अब हम ये देखेंगे कि ध का क्या बनेगा, ध का क्या बनेगा। ध हमारा कौन से उच्चारण स्थान में आता है? दंत में। तो हमारा दंत में अब द आता है ना, तो हम द ही लेंगे, न ब लेंगे, न ड लेंगे, न ज न ग, ठीक है। जो उच्चारण स्थान इधर का होगा, झल प्रत्याहार का उच्चारण स्थान होगा वही आएगा, ठीक है। तो हमारा ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। एक मिनट, अब ये ध का हमारा उच्चारण स्थान दंत है और ये ध हमारा काय में जा रहा है, ये ध हमारा उधर झस वाले प्रत्याहार में जा रहा है। तो इस ध का हम वही देखेंगे, उच्चारण स्थान सेम होगा। तो ध हमारा दंत से होता है और द भी दंत से होता है, इसीलिए यहाँ ध की जगह हमारा द ही होगा, ठीक है, द होगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ लिखा नहीं है। तो क्रोध प्लस ध, तो क्या लिखेंगे, इसका क्या बनेगा, क्रो और आधा द, आधा द और
और यहाँ पर हमारा ध ऐसे लगा देंगे तो हमारा बन गया क्रोध। ठीक है, यस इसमें द तो आधा है और ध पूरा है। ठीक है, क्रोध बन गया, ये विसर्ग है। अब यहाँ दूसरा देख लो, सिद्ध प्लस दे। अब यहाँ ध हमारा है ना जल प्रत्यार चौथा वर्ण है यस मैम। टा वर्ग का, और इसका इधर भी ध हमारा आ रहा था सेम है, उस झस में आ रहा है। तो अब यहाँ इस ध का क्या करेंगे, अब उच्चारण स्थान देखेंगे। ध का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। दांत से उच्चारण होता है। तो हमारा अब द, उसका द हमारा आएगा तो द हमारा जब अगर 10 में से और कोई नहीं आएगा, न ज आएगा, न ब आएगा, और न ग आएगा, और न स आएगा, केवल द आएगा, क्योंकि द उच्चारण स्थान हमारा सेम है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया द, और ये धी धी लिख दिया, तो यहाँ हो गया सिद्धि। अब लव धन धम। अब यहाँ ये देखो भ हमारा है कि नहीं, उसमें है। इधर चेक कर लो एक बार, नहीं ऐसे समझ में आए तो। भ, अब इसमें भ ढूंढो, हमारा कहीं है इसमें, पावर में है। ये रहा, जूम करके देखते हैं एक बार। अब यहाँ देखो भ है, ये रहा, भ कहाँ है, पावर में। ये रहा, प वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है भ, तो ये हो गया। अब इसके इधर देखो, इधर क्या आया है, ध आया है। ध हमारा इसमें है, ये रहा, ये रहा ध हमारा, ये रहा ध। तो अब हमारा ये देखेंगे कि ध कौन सा उच्चारण स्थान है, ध का दंत। दंत, ये ध का उच्चारण स्थान दंत है। तो हम यहाँ द ही करेंगे, ग नहीं करेंगे। ग हमारा काय में आ जाएगा, कंठ में। ज हमारा काय में आएगा, तालु में। और ये ड काय में आएगा, मूर्धा में। और ये ब काय में आएगा, ओष्ठ में। तो हमारा ध का उच्चारण स्थान दंत है, तो दा का भी दंत है, सेम आ रहा है। तो हम भाका भा है ना मैम, लगो। अरे हाँ, भा है, तो भा का उच्चारण क्या है, ओष्ठ। तो हम भा का भी ओष्ठ है। और चारों में से, इनमें से हम किसी का नहीं करेंगे क्योंकि इनके उच्चारण स्थान अलग हैं। हमारा भा का और बा का उच्चारण स्थान सेम मिल रहा है, इसीलिए भा की जगह हमारा ब हो जाएगा। तो हम यहाँ एक बार देखते हैं, ये रहा, भा की जगह हमने क्या कर दिया, ब। ये भा की जगह, ये भा की जगह हमारा ब बन गया। तो यहाँ आधा ही भाई तो है, तो यहाँ आधा ब कर देंगे, लब्धम बन गया। समझ में आ गई संधि? यस मैम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।